इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला। ईरान की मेहराबाद एयरपोर्ट पर बम बरसाए। हमले के बाद एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग। IRGC ने जारी किया इजरायल पर नए मिसाइल अटैक का वीडियो। रात के समय दागी गई मिसाइलों का वीडियो जारी। लेबनान में इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई। ईरान ने इजरायल की तरफ दागी कई मिसाइलें। इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाकर दागी मिसाइल। हाइफा, तेल अवीव और जेरूशलम पर मिसाइल अटैक। IRGC ने किया इजरायल के रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। ईरान बोला सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इस बार अमेरिका और इजरायली ठिकाने होंगे टारगेट। ईरान ने लेबनान के कब्जे वाले इलाकों की तरफ दागे ड्रोन। संदेश लिखे ड्रोन लॉन्च किए। लिखा हम नहीं छोड़ेंगे लेबनान के लोगों का साथ। जॉर्डन की राजधानी अमान के आसमान में दिखी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें। राजधानी में हमले के सायरन बजे। एक मिसाइल को रोका गया। वेस्ट बैंक के आसमान में नजर आई मिसाइलें। ईरान की तरफ से दागी गई थी मिसाइलें। हमलों के डर से सुरक्षित स्थानों की तरफ गए लोग। इजरायल पर हमलों के बाद अलर्ट मोड में अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई इजरायल और ईरान के हाल ही के तनाव के बारे में जानकारी। हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। ईरान के ताजा हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव। इराक ने अपना हवाई क्षेत्र किया बंद। कतर सरकार ने भी फिलहाल अपना एयर स्पेस बंद करने का लिया फैसला। ईरान के हमलों को लेकर इजरायल में बंद किए गए स्कूल। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। ईरान की राजधानी तेहरान में एयरपोर्ट पर उड़ानें अगले आदेश तक निलंबित। लेबनान में इजरायल के बढ़ते हमलों को लेकर ईरान की चेतावनी। कहा अगर इजरायल ने लेबनान में हमले बंद नहीं किए तो इजरायल के ठिकानों पर हमले करेगा ईरान। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान। कहा ईरान ने मिसाइलें दागकर की बड़ी गलती। ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायल तैयार। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का दुश्मन देशों पर प्रहार। एक्स पर लिखा कमजोर जायोनी शासन की उखड़ चुकी है सांसें। तनाव के बीच चर्चा में मुस्तफा का पोस्ट। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम इलाके में हादसा। अमेरिका या इजरायली निगरानी ड्रोन होने की संभावना। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर की बड़ी एयर स्ट्राइक। दहिये इलाके में किया हवाई हमला। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को हिदायत। कहा हमले रोककर बातचीत की टेबल पर आकर चर्चा करे ईरान। मिसाइल हमले रोककर डील करे ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हम ईरान के साथ फाइनल डील के हैं बहुत करीब। इजरायल ईरान के बीच हमलों की वजह से नहीं बिगड़ने चाहिए थी। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी। अमेरिका के सरकार के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित जगह पर रहने का आदेश। यरूशलेम और तेल अवीव में अमेरिकी कॉन्सुलर सेक्शन फिलहाल बंद। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बातचीत। कहा फिलहाल संयम से ले काम। ईरान पर जवाबी हमला करने से बचे इजरायल। डील नहीं हुई संयुक्त कार्य योजना के मुताबिक करेंगे काम। बेरूत के दहिया इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली सेना का हवाई हमला। वॉशिंगटन में हुए युद्ध विराम समझौते के कुछ दिनों बाद ही तेज हुए हमले। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में इजरायली सेना के हवाई हमले। अब तक 2 लोगों की मौत, 11 लोग हुए घायल। लेबनान पर इजरायली सेना के हमलों से खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के साथ तालमेल बैठाकर नहीं किए गए थे हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। इजरायल की ओर मिसाइलें दागे जाने की घोषणा के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न मनाते दिखे लोग। रेवोल्यूशन स्क्वायर पर जुटी लोगों की भीड़। ईरान के समर्थन में लगाए नारे। पश्चिमी ईरान के शहर किरमान शाह के आसमान से गुजरती दिखी ईरानी मिसाइल। इजरायल पर हमले को लेकर सड़कों पर जश्न मनाते दिखे लोग।
लेबनान के बालबेक शहर में लोगों ने मनाया जश्न। ईरान की ओर से इजरायल के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन, तुर्की और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से की बातचीत। लेबनान में युद्धविराम उल्लंघन और क्षेत्रीय हालात को लेकर हुई चर्चा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात। आसिम मुनीर का संदेश लेकर पाकिस्तान से पहुंचे मोहसिन नकवी। मुस्तफा खामने के लिए आया संदेश। गजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले में 4 फलस्तीनियों की मौत। गजा शहर के पश्चिमी हिस्से में गाड़ी पर हुआ हमला। इजरायल ने हमले को लेकर नहीं जारी किया बयान। महायुद्ध की खबरों के बाद अब बात करेंगे विदेश की खबरों की, जहां फिलीपींस में भूकंप आने से चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला है। देखिए पूरी खबर मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। फिलीपींस में भूकंप ने मचाई तबाही। 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप में ताश के पत्तों की तरह ढह गई कई इमारतें। तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी। फिलीपींस में आए भूकंप से मॉल को पहुंचा भारी नुकसान। इलाके में फैला दहशत का माहौल। जान बचाने के लिए मॉल से बाहर निकले लोग। फिलीपींस के जनरल सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी भूकंप से पहुंचा नुकसान। एयरपोर्ट की छत गिरी नीचे, चारों तरफ दिखा मलबा। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटकों से दहला स्कूल। जान बचाने के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हुए बच्चे डरे सहमे आए नजर। डोमिनिकन रिपब्लिक में भयानक विमान हादसा। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान। भयंकर ब्लास्ट के साथ लगी भयानक आग। पीओके के रावलकोट इलाके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग। अवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग में 2 की मौत, 23 प्रदर्शनकारी घायल। 9 सेकंड न्यूज में अब देश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। अयोध्या के राम मंदिर में आए चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव का दावा। बोले चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए गायब। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा ऑडिट चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं मिला। राम मंदिर ट्रस्ट के बयान पर बोले अखिलेश, स्पष्टीकरण ही नहीं है, स्पष्ट सफाई है, संदिग्ध एक साथ बैठेंगे ट्रस्टी तो सच आ जाएगा बाहर। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव का दावा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास बोले भगवान राम और ट्रस्ट के सभी सदस्यों पर पूरा भरोसा। अखिलेश के बयान पर भड़के साधु संत दिवाकर आचार्य ने मांगे सबूत। बहन सीताराम बोले भ्रामक खबर फैला रहे हैं अखिलेश। अखिलेश के बयान पर भड़के यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी। जालौन में कहा जवाब देना मंदिर प्रशासन का है काम। राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन बोले मंदिर बनवाने में खा गए चंदा, अब चढ़ावे में घोटाला। एसपी के नेता तेज नारायण पांडे ने बताया आस्था पर डकैती। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन पर खड़े किए सवाल। कहा मदरसा मस्जिद को किया जा रहा है टारगेट, इससे हम आहत। फैजल खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पटना में फायर सेफ्टी की टीम ने किया कोचिंग का निरीक्षण। कई तरह की मिली गड़बड़ियां। फायर सेफ्टी को लेकर गिरे फैजल खान। आज कोचिंग विवाद में खान सर की तरफ से दाखिल की जाएगी अग्रिम जमानत याचिका। क्या कोर्ट से मिलेगी राहत? मालवीय नगर अग्निकांड में गई एक और शख्स की जान। दिल्ली में इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। अब तक हादसे में 22 लोगों की गई जान। दिल्ली में अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। सैनिक फार्म में गिराया अवैध निर्माण। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम में गड़बड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट में एनएसयूआई की याचिका। आज होगी सुनवाई। नीट ओएसएन से जुड़े मुद्दों पर संसदीय समिति ने एनटीए सीबीएसई से मांगे जवाब। सूत्रों के मुताबिक पूछा क्या 2018 से अब तक लीक हुए किसी परीक्षा के पेपर। आज से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में 3 दिन तक परीक्षा का आयोजन। 29 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। कड़े सुरक्षा इंतजाम। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। लिखा आपकी बार पीडीए सरकार। बीजेपी के पोस्टर का माना जा रहा है जवाब। देश की खबरों के बाद अब बात करेंगे राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में।
आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, 23 दलों के नेता होंगे शामिल। ताजा सियासी हालत सहित मोदी सरकार को घेरने की साझा रणनीति पर भी होगी चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 दलों का जुटेगा कुनबा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे शिवसेना उद्धव गुट के नेता। डीएमके ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बनाई दूरी। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। कई मुद्दों पर होगी बात, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। टीएमसी में टूट से मुश्किलों में ममता। केजरीवाल ने की ममता और अभिषेक बैनर्जी से मुलाकात। दिल्ली में हुई तीनों ही नेताओं की बैठक। दिल्ली में टीएमसी प्रमुख ममता से मिले टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद। बागी विधायकों पर बोले जो गद्दार है उसको गद्दारी करने दो, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा साथ। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी सांसद का निशाना। निशिकांत दुबे ने कहा इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। फिरोजाबाद में कहा 2024 में टूट चुका है गठबंधन। बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर का दावा। सीआईडी ने आज अभिषेक बैनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछली सुनवाई में नहीं हुए थे पेश। मोदी सरकार के 12 साल, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज मीडिया से करेंगे बात। मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यसभा की 27 सीट पर चुनाव। आज नामांकन का आखिरी दिन। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की एक एक सीट पर हो रहा है उपचुनाव। विधान परिषद की 19 सीट पर चुनाव। आज नामांकन हो जाएगा खत्म। बिहार और कर्नाटक विधान परिषद के लिए हो रहा है चुनाव। बिहार में एक्टर पवन सिंह पहुंचे भलूनी धाम। कहा चुनाव प्रचार के दौरान मांगी थी मन्नत, मां के दरबार में लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु सरकार को लेकर डीएमके प्रमुख स्टालिन का दावा। शायद 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी टीवी की सरकार, बढ़ती जा रही है इसकी आलोचना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा सभी धर्मों का करता हूं सम्मान, मेरे लिए राजनीति अहम नहीं, भगवान और एक व्यक्ति का संबंध महत्वपूर्ण। पश्चिम बंगाल में लागू होगी आयुष्मान योजना। आज एनएचए और पश्चिम बंगाल सरकार एमओयू पर करेंगे हस्ताक्षर। बन जाएगा योजना लागू करने वाला 36वां राज्य। यूपी में एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के हमले जारी। सांसद अफजाल अंसारी बोले पुलिस अधीक्षक को बना दे चीफ जस्टिस, वहीं तय करे कहां किसको मारनी है गोली। पटना में राबड़ी देवी ने नए आवास के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। कौटिल्य नगर में है आवास। तय समय से पहले नए आवास में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार। कांग्रेस का अंडमान निकोबार के जंगल और पर्यावरण को बचाने का अभियान। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय से होगी शुरुआत। पूरे यूपी में चलेगा जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान। बॉर्डर पर घुसपैठियों को लेकर तनातनी। आज दिल्ली में बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स की बैठक। 3 दिन चलेगी डीजी स्तर की बातचीत। 9 सेकंड न्यूज में आगे देखिए अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। यूपी के बुलंदशहर में चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने से पूरी तरह खाक हुई कार। कार सवार लोगों ने वक्त रहते बाहर निकलकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग। बिजली के तारों के संपर्क में आने से हुआ हादसा। बिजली विभाग की लापरवाही बनी हादसे की वजह। गाजियाबाद में युवक ने 3 बाइकों पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की घटना। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में पहाड़ी इलाके में लगी आग। काबू पाने की कोशिश में जुटा वन विभाग। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। महाराष्ट्र के विरार ईस्ट में डेकोरेशन कंपनी के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा शूटिंग और डेकोरेशन का सामान जलकर खाक। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के बक्सर में पेट्रोल पंप गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए का मोबिल ऑयल और 5 वाहन जलकर खाक। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर मधुबनी में हमला। गाड़ी के टूटे शीशे। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से बाल बाल बचे मंत्री। मामले की जांच कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निजी अस्पताल की लापरवाही। जिंदा व्यक्ति को किया मृत घोषित। एम्बुलेंस में जाते समय शरीर में अचानक हुई हलचल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
लखनऊ में कार सवार दबंग ने युवक को मारी कार से टक्कर, जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप, कार रोकने पर दिखाई दबंगई, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल, हादसे से गुस्साए लोगों ने डंपर को किया आग के हवाले। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सैनिक फार्म इलाके में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई। संभल के कसेरवा गांव में मस्जिद मुस्तफा कादरी पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद पर कार्रवाई, 5 थानों की पुलिस पीएसी की तैनाती। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी, गिराई जा रही है नूरानी मस्जिद और 2 छोटे मंदिर, 3000 पुलिसकर्मी तैनात, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। मेरठ में गली में बैठे लोगों पर चढ़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, सभी ने वक्त रहते भागकर बचाई अपनी जान, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में सामने आया हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, कार ड्राइवर मौके से हुआ फरार, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। कानपुर में चौकी प्रभारी पर दुकानदार से बदसलूकी का आरोप, घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल, पुलिस अधिकारियों ने शुरू की मामले की जांच। गाजियाबाद में कार की टक्कर को लेकर मारपीट, नशे में धुत दबंगों ने की कार सवार युवक की बुरी तरह से पिटाई, घटना का वीडियो हुआ वायरल, थाना राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र का मामला। तमिलनाडु के मदुरै में टोल प्लाजा पर लगा जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतारें, यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। रुद्रप्रयाग में अवैध हूटर और बिहार सरकार लिखी कार सीज, वीआईपी रुतबा दिखाने के लिए हूटर का इस्तेमाल, ऑपरेशन प्रहार के तहत ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हरिद्वार में वेज बिरयानी नाम को लेकर विवाद, साधु संतों ने दुकानों पर वेज बिरयानी की जगह लगाए वेज पुलाव के स्टिकर, तीर्थ नगरी की मर्यादा का दिया हवाला। मध्य प्रदेश के गुना में दूषित पानी की वजह से कई लोग बीमार, बालाजी और पुरानी छावनी क्षेत्र में गंदा पानी पीने को मजबूर हुए लोग, बीते कई दिन से आ रहा है दूषित पानी। बहराइच में बाइक सवार दंपति पर बाघ का हमला, बाघ के हमले में महिला हुई घायल, थाना सुजौली इलाके के बिछिया बरियर के पास हुई घटना। 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों का। बरेली में पुलिस ने हवाला रैकेट का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 लोग फरार, दुबई में बैठे जिशान अली के इशारे पर चल रहा था कारोबार। बरेली में पकड़े गए हवाला रैकेट के पास से 35 लाख रुपए कैश, 4 मोबाइल और 2 फर्जी आधार बरामद, गिरोह से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट में साल भर के भीतर करीब 4.5 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। अयोध्या में मुठभेड़ के दौरान मारा गया कुख्यात अपराधी भानु सिंह, डकैती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे 40 से अधिक आपराधिक मामलों में फरार था, यूपी एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई में हुआ ढेर। लखनऊ में महिला से छेड़खानी का मामला, ऑटो ड्राइवर पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल, सेक्टर 25 इलाके में महिला से की थी छेड़खानी, आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद। वाराणसी में स्कूल से लौट रही छात्राओं से छेड़खानी, छात्रा को जबरन स्कूटी पर बैठाने की कोशिश कर रहे दबंग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट के साथ बदमाश की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल, 15 मई को बदमाश ने अपने साथियों के साथ की थी एक शख्स पर फायरिंग। लुधियाना में महिला से मोबाइल की लूट, बेटी के साथ बाजार जा रही थी महिला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, बाइक पर सवार थे लुटेरे। बिहार के नवादा जिले में आपसी रंजिश में युवक का काट दिया कान, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही मामले की छानबीन, आरोपी की बहन से था पीड़ित युवक का प्रेम प्रसंग। महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध शराब की भट्टी पर चला बुलडोजर, 4 जगह हुई कार्रवाई, केस दर्ज। देश भर में क्या है मौसम का हाल, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। उत्तर भारत में जारी है गर्मी का दौर, आज से 11 जून तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ेगा तापमान।
मानसून ने पकड़ी रफ्तार अगले 7 दिनों के दौरान। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के दरभंगा में जलभराव की वजह से लोग परेशान। लोगों ने पानी के बीच बैठकर दिया धरना। काफी समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, अब तक समाधान नहीं हुआ।